ब्रेक के बाद अब सबका वेलकम है। चाय तो पी लिए होंगे, जबरदस्त खाना वाना बना के भी रख लो। क्या सालन पका रहे वो भी बोल के रख दो। पहले पूरा इंटरव्यू देखे तक सालन भी पक जाते, दाग नक्को लगा बोलो, पूरा मुंडे इधर ही देख लिया तो फिर दाग लग जाते पहले, ठीक है ना। ब्रेक से पहले मैं बहुत सारे सवाल करे, अब मैं ब्रेक के बाद सवाल करने वाले इमरान भाई से, और इमरान भाई पूरा जवाब देने वाले। आज किधर भी नहीं जाते, आज पूरा जवाब देकर जाना पड़ता है मेरे का शो से बाद, ठीक है ना। अब तो इमरान भैया, अब जैसा इतना वीडियोस बनाए आप, इतना सब चीज करे, तो दूसरा बच्चे लोग के भी ख्वाहिश रहता कि मैं भी इमरान भाई के जैसा बनना रहता, मैं को भी शहबाज भाई का जैसा बनना है, मैं भी यूट्यूब चैनल खोलते, मैं भी कॉमेडी करते, ये करते बोल के वो पूरा जहन में रहता उन लोगों के। तो वो लोग को कुछ टिप्स ही देंगे क्या आप, किस तरह से करना क्या है, या स्कूल पढ़ते हुए करना या बिजनेस करते हुए करना, ये पूरा इसमें घुस गए तो फिर मम्मी पापा के डंडे भी खाते बोल के। बिल्कुल जबरदस्त बात है आपकी। तो जो भी हम लोग को फॉलो करते हैं, हम लोग की तरह बनना चाहते हैं, हम लोग की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, उन लोग के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग स्टडीज़ कंप्लीट करिए, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी पावर है। एजुकेशन इज़ योर पावर। तो एजुकेशन करते हुए अगर आप कुछ कर रहे हैं, लाइक स्कूल में है, तो बिल्कुल यूट्यूब वगैरह कुछ भी सोचिए मत। लेकिन आजकल का तो दौर ही फ़ोन से चल रहा है, मोबाइल फ़ोन नहीं है तो कुछ नहीं है आजकल। तो मैं ये एडवाइस आप लोगों को देना चाहूँगा कि 10th होने के बाद में जब आप इंटर में जाएंगे, इंटर का भी आप थोड़ा सा स्टडीज़ कर लेंगे, जब आप अगर चाह रहे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, तो उन लोग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग सीरियसली स्टार्ट मत करिए, पहले सीरियस पढ़ाई को लीजिए। जब पढ़ाई में आप लोग कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद में साइड में यूट्यूब चैनल आप लोग स्टार्ट करिए। और जब यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो भाई खाली शेयर करो बोले तो वीडियो वायरल नहीं होता। हाँ, उसके लिए अच्छा कंटेंट देना पड़ता, उसके लिए कंसिस्टेंसी रखना पड़ता, हर वीक एक वीडियो रखना पड़ता, आपका कुछ यूनिक स्टाइल रहना। ऐसा नहीं कि हम लोग ये बना रहे, आप हमारा ही देख के सेम कर रहे बोले तो कोई भी नहीं देखते। तो आप इंस्पायर होना, लेकिन कॉपी नहीं करना, इंस्पायर होना और आपके यूनिक स्टाइल में अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए और उसको कंटिन्यूसली रखिए। एक बना दे रहे, फिर 6 महीने के बाद मेरे क्या भाई नहीं बना रहे, तो हाँ भाई दोस्तां छोड़ के चले गए। तो टीम इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क करिए, और वीडियोस जब बनाना स्टार्ट करें तो आप कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस बनाइए। यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। और जो स्कूल में है वो लोग बिल्कुल भी मत ट्राई करिए, क्योंकि स्कूल के बाद में ये सब चीज़ें अच्छे दिखते हैं, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपको इम्पोर्टेंट है। लवली बात तो बिल्कुल सही बोले, 100% बिल्कुल सही है। और ये आपका बात तो पक्का सुनते बच्चे कई को बोले तो आपसे इंस्पायर भी होते बहुत लोग। मैं भी इंस्पायर हो गए भाई, आप सीनियर है, एंकर है आप, मैं भी क्या है थोड़ा बहुत सीखे, आपसे सीखते रहे। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया लास्ट ईयर जो पूरा माहौल था अपना लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का था, मगर आपका टीम भी बहुत ही जबरदस्त काम करे भैया। लॉकडाउन में जो गरीब लोग था, वो गरीब लोगों के लिए भी पूरा जिसको जरूरत है वो जरूरतमंद को दिए। मगर आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचे कि हमारा टीम को भी किसी को ऐसा कुछ हो जाता, कहीं वो कुछ देने के वास्ते जा रहे या कुछ किट देने के वास्ते जा रहे तो उनको भी कोरोना होते वो होते बोल के, ऐसा कभी नहीं सोच लिया आप लोग? तो वो जो आप लोगों का एक्सपीरियंस था भैया वहां पे कुछ बांटने करने का, वो थोड़ा सा मेरे को बोले तो अच्छा रहता है। कैसा आप लोगों के दिमाग में आए वो चीज? देखिए, हम लोग ये चीज़ जो है ना, हम लोग को पहले से स्पेशली, मेरा तो सोचना ये है कि मैं मतलब बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा माइंड में ये चलते रहता कि भाई अपनी वजह से किसी की मदद हो जाए, अपनी वजह से कोई मुस्कुरा भी लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत पहले से ये सोच रख के चलता हूँ। लेकिन ये जो रिसेंटली लॉकडाउन की बात है, उसमें शहबाज भाई सबसे मतलब एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, डेली तो मिल नहीं सकते थे लॉकडाउन में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बात हुई थी। शहबाज भाई बोले थे कि भाई अपन एक काम करेंगे, सब मिलके अपन एक अच्छा सा काम करने का प्लान सोच रहा हूँ मैं, कौन कौन साथ देना चाह रहे, तो सब लोग साथ ही हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहबाज भाई प्लान करे थे कि भाई अपन जितने भी लोग परेशान हैं, मतलब बहुत सारे लोग हम लोग को कमेंट्स करते हुए, मैसेजेस करते कि हमारा ये हो गया एंड ऑल। तो हम लोग जब वो प्लान करे थे शहबाज भाई कि भाई एक अच्छा काम करेंगे अपन पब्लिक के लिए, कौन कौन साथ देना चाह रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम साथ थी। और हम लोग की टीम के पीछे भी बहुत सारी टीम है। एक टीम तो ऑन स्क्रीन है, एक दूसरी टीम है जो कि 15-20 दोस्त हैं हम लोग। तो वो सब लोग मिलके ये कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोग जितना जिससे जो भी हो सका वो लोग ऐड कर रहे थे अमाउंट, और हम लोग स्टोरीज पर डाले थे, इंस्टा पर, फेसबुक पर डाले थे कि जो भी लोग ये काम में हम लोग के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग कांटेक्ट करिए। तो बहुत सारे लोग, कई सारे लोग हम लोग को सपोर्ट करे थे इस चीज़ में। तो बहुत सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह मदद करे उस टाइम पर।
तो रही बात ये कोविड हो जाएगा क्या डरने की अगर बात आई, तो ऐसा तो हम लोग कभी सोचे नहीं, क्योंकि कोविड के जो रूल्स थे, ग्लव्स, मास्क वगैरह, वो सब सेफ्टी के साथ हम लोग जाते थे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हाथ है किसी को कुछ दे रहे तो ऐसे ही दे दो। तो हम लोग भी खुद को सेफ रख रहे थे, आगे वालों को भी सेफ रख के हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करे। जो बहुत दूर गांव में रहते वो लोग को तो हम लोग ऑनलाइन ही जो भी ट्रांसफर करना था वो कर दे रहे थे। हाँ, लवली, बहुत अच्छा काम करे भैया। आप लोग का देख के भी बहुत सारे लोग करे जी, वो लोग को भी दुआ दिए, वो लोग को भी दुआ मिले। फिर उसके बाद में जो लोग को राशन पहुंचना था दूर दूर तक, वो लोग इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए भी वो लोग को मदद भी मिले ऐसा। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो अब जो ये ईयर है, ये ईयर का क्या क्या प्लान है भैया आपके? 2021 एक ऐसा साल है जिसको बहुत सारे लोग 2020 में क्या है, कई सारे ख्वाब, कई सारे काम, कई सारे प्लान्स रखे थे, लेकिन सबके प्लान बिल्कुल बेकार हो गए थे, फ्लॉप हो गए थे। तो ये साल में जितने भी लोग लास्ट ईयर मतलब अपने अपने प्लान्स खराब हो गए, जो भी बिजनेस मीटिंग एम से सबके खत्म हो गए, लेकिन ये 21 एक ऐसा साल आप लोगों को मौका मिला है कि वो जो भी आपके ड्रीम्स रुक गए थे उसको वापस आप लोग रियलिटी में बदल सकते हैं। तो मेरा प्लान तो ये है कि मैं अपने आप पे फोकस करूं, अपने आप की एक्टिंग को और सुधारूं, अपने आप के लिए कुछ और करूं। मतलब मैं भी लाइक किराक हैदराबादी तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन उसमें मैं और अपने से बेस्ट क्या दे सकता हूं, अपनी टीम के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा एक प्लान है। और इंशाल्लाह जैसे कि बोला था मैं सीरियल्स का एक मेरा एक ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगा कुछ रियलिटी शोज में जाऊँ, कुछ सीरियल्स करूँ बोल के मेरा एक प्लान है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की मोहब्बत, सपोर्ट, दुआ रहेंगी तो ये साल ही इंशाल्लाह आप लोग देख लेंगे नेशनल टीवी पे। जरूर जरूर जरूर। तो भैया आप लोगों से बोल रहे मैं आए वहां पे बैठ के भी आप लोग भी दुआ करो हमारे इमरान भाई को और हमारे शहबाज भाई को, किराक हैदराबाद इसका जितना भी टीम है, ये पूरा आप लोगों के लिए एक मुस्कुराहट के लिए जो वीडियोस इतना मेहनत करते हैं, धूप में भी मेहनत करते हैं, छाव में भी मेहनत करते हैं, बारिश में भी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ आप लोग के घर में जब कभी काम से आने के बाद में पूरा जो स्ट्रेस रहता ना, वो आधे घंटे का स्ट्रेस 1 घंटे का स्ट्रेस में निकल जाना बोल के आपको आसाने का जो कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा भी सपोर्ट करते रहना, तो ठीक है ना भैया। मैं ही बोलता हूँ जो क्या है रियलिटी शो में भी अगर भैया को जाना है बोल के बोले ना भैया, वैसे आप लोग भी दुआ करो, इंशाल्लाह भैया नेक्स्ट ईयर रियलिटी शो में बहुत जबरदस्त अवार्ड लेके आते हैं भैया। बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसे कि सब लोग को एक रहता है कि भाई अपने सिटी का नाम मैं रोशन करूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो किराक हैदराबादी चैनल है उसके जरिए से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि भाई हैदराबाद में इतने अच्छे क्रिएटर्स है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूएस हो, यूके हो या फिर जो भी गल्फ कंट्रीज हो, वहाँ से बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं हम लोग के भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग को मतलब जो पहचानते नहीं हैदराबादियों को, वो लोग बताते कि भाई हमारे हैदराबाद से देखो उसको, तो उससे पहचान बढ़ती रहती है, अपने हैदराबाद का भी नाम होता है। तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग कुछ हैदराबाद का नाम और भी आगे तक ले जाए तो अच्छा है। तो अगर चले जाएंगे तो रियलिटी शो में और धूम मचाएंगे और हैदराबाद को नेक्स्ट लेवल देंगे इंशाल्लाह। जरूर 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 इंशाल्लाह भैया। तो इतना जो वीडियोस करे ना भैया, पूरा इतना करने के बाद में आपका फर्स्ट मूवी कौन सा था और कौन सा रोल मिला आपको और कितना रोल्स मिलो, कितना मूवी करे भैया आप ये इसका वीडियोस करते करते? जी, ये किराक हैदराबादी जब स्टार्ट नहीं हुआ था, जब एक मूवी थी ऐसे ही, एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम शायद मेरे को दिमाग में नहीं है, तो वो एक डायरेक्टर थे जो फिल्म बनाए थे, तो उस फिल्म में मेरे को एक पॉलिटिशियन का रोल दिए थे। जी हाँ, वो फिल्म का नाम भी याद नहीं आ रहा, दिमाग में भी नहीं, उतना पूरा क्योंकि 6 साल पहले की बात है। 6 साल हाँ, तो वो टाइम पे क्या हुआ, रिजर्वेशन बोल के एक मूवी बनाए थे, एक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर शिवा सर, आई एम सॉरी आपका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो हाँ, सर थे हमारे डायरेक्टर सर, तो उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे ही टीवी चैनल पे एंकर था मैं, तब देखे थे अरे बंदे को सूट करता हो कैरेक्टर, एक पॉलिटिशियन का रोल देंगे। तो वो टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम मेरे को एक पॉलिटिशियन का रोल मिला था रिजर्वेशन मूवी में। वो भी कोई बड़े बजट की मूवी नहीं थी, कोई बिग स्क्रीन की मूवी नहीं थी, बड़े बैनर की मूवी नहीं थी, वो ऐसी छोटी मोटी 3-4 मूवीज बनाए थे टॉलीवुड के। तो उन्होंने हिंदी मूवी बनाने का प्लान करे थे रिजर्वेशन, जिसमें मेरे को एक पॉलिटिशियन का रोल दिए थे। तो उसमें अच्छा खासा बड़ा रोल था मेरा, तो वो फर्स्ट मूवी था। तो उसके बाद में जो सेकंड, मतलब वो तो ज्यादा मैं अपीयर नहीं हुआ था उसमें, ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ था मेरा उस मूवी से। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम हैदराबादी मूवी कर रहा था, वो फिल्म का नाम है शादी एक्सप्रेस, जो कि अपने डायरेक्टर
क्या नाम है, संजय पंजाबी सर, संजय पंजाबी सर का वो मूवी था हाँ। शादी एक्सप्रेस, जिसमें लल्लू पंजो का हम लोग कैरेक्टर करे थे, मैं शहबाज वही। अच्छा। तो उसमें फर्स्ट हम लोग को एक अपीयरेंस, मेरा फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हैदराबादी इंडस्ट्री मूवी में। उससे पहले तो शहबाज बहुत सारे मूवीज करे थे, लेकिन मेरा वो फर्स्ट था हैदराबादी। फिर उसके बाद में कितना मूवीज करे भाई आप? उसके बाद में मैं एक्चुअली मेरे को मूवीज में काम करना बोल के ऐसा नहीं था कभी भी, मतलब मैं सोचा नहीं था कि मूवीज में काम करूं, लेकिन जब भी ऐसा मौका मिलता तो मौका नहीं छोड़ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोटी या बड़ी नहीं समझना। अगर आप बहुत बड़े एक्टर भी, आपको कोई छोटी चीज का आपको अपॉर्चुनिटी आ रही तो उसको आप कभी नहीं बोल के नहीं बोलना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं मिलते उनको पूछना कि भाई क्या चीज होती। तो हमेशा मेरा ये सोचना होता है कि भाई चाहे छोटा मोटा भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, जब अपने पास कोई आ गया तो वो अपने पास बड़ा समझ के आया। जो अपने से होता वो आगे वाला अगर समझ के आया तो अपन उसकी नजर में बहुत बड़े। तो मैं अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ता नहीं, तो जब भी मौका मिला तो फिर करेंगे। अभी रिसेंटली कोटे सिक्के मूवी आया था, उसमें मेरा सेकंड मूवी था वो, उसमें भी एक कैरेक्टर था नूर भाई के साथ में, तो उसमें भी मेरा छोटा सा सीन था, लेकिन नहीं बोल के मैं कोई भी चीज को नहीं बोलना सही है, करते रहना भैया। कुछ भी एक चीज में एक अच्छा चीज आ गई तो लोग पब्लिक का ही पूरा वो करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला पब्लिक रहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया इतना सब जर्नी आपका फर्स्ट स्कूल से लेके यहाँ से इतना पूरा जर्नी के बाद में आपको बॉलीवुड से कभी ऑफर आया क्या? बॉलीवुड से ऑफर तो नहीं आया, लेकिन एक बार ऐसे ही कुछ बिग बॉस के कुछ मतलब जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो लोग ईमेल करे थे कि भाई आप लोग बिग बॉस में आना चाह रहे हो। तो वो टाइम पर हम लोग को ऑनलाइन ऑडिशंस भेजे थे। तो जब वो लोग मतलब जब मालूम हुआ कि भाई जब सब कंफर्म होता तभी उसकी एंट्री होती। ये ऑडिशंस तो मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं होते, क्योंकि जब आपको अगर कोई सिलेक्ट कर लिया आपको देखकर तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है उसमें। अब उसको ऑडिशन, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप कुछ बन गए तो वो टाइम पे मैं सोचा कि चलो अभी ये तो सिर्फ कॉल आया था, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि डायरेक्ट टिकट आएगा फ्लाइट का, भाई आ जाओ भाई आ जाओ बोल के। आपका जरूरत है बम्बई में बोलेगा बिल्कुल बॉलीवुड में, तो अपन जाए वहां पर ही ठहर के मौत डाले तो आगे वाले आते भाई आप आइए हमारे पास। आओ तो भैया आपको तेलुगु आते? కొంచెం వస్తుంది ना, కొంచెం। तो तेलुगु में भी ऑफर कभी आए क्या आपको? तेलुगु में ऑफर आया, लेकिन तेलुगु ज्यादा नहीं आती ना, ज्यादा नहीं आती बोल के आप वो तेलुगु में नहीं करे बोले। अच्छा लवली, बहुत अच्छा है भैया। तो हमारा जो फैंस है भैया, हैदराबाद का फैंस है, आपका फैंस जितना भी पूरा अब्रॉड में भी है, ये लोगों का ख्वाहिश है भैया आपको हीरो देखने का जी। तो आप मूवी कब बना रहे एज ए हीरो? एज ए हीरो मूवी मतलब उसके लिए तो शायद मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरे को मतलब उतना अंदाजा नहीं है कि मैं कब बनूंगा, लेकिन ख्वाहिश है कि एक ना एक दिन मूवी बनाएंगे जिसमें हीरो का कैरेक्टर लीड करेंगे, जो भी कैरेक्टर मिलेंगे बिल्कुल करेंगे। और मेरा पर्सनली ये सोचना है कि मैं ऐसे कैरेक्टर करना पसंद करूंगा, जैसे कि एक वीडियो था हमारा कबीर सिंह स्पूफ, हैदराबाद स्पूफ, तो एक एग्रेसिव और एक रोमांटिक और एक फ्रेंडली, मतलब जिसमें प्यार हो, दोस्ती हो और फाइट हो, एक्शन हो, ऐसे टाइप की कैरेक्टर्स मेरे को खुद को करना पर्सनली पसंद है। तो जब भी मेरा ऐसा कुछ रहेगा प्लान तो मैं ऐसे कैरेक्टर का मूवी बनाएंगे। तो दूसरा कैरेक्टर मिले अगर अच्छा आपको प्रोड्यूसर बोले भैया ये कैरेक्टर करना है आपको, आप ये कैरेक्टर करो, तो आप चॉइस करके आप कैरेक्टर करेंगे या ओके चलो फर्स्ट मूवी बोल के स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, अगर वो मूवी वाकई बहुत अच्छी है, उसका डायरेक्टर वाकई अच्छा है, तो एक नजर से देखेंगे कि भाई ये बंदा कर सकता तो उसको लेंगे ऑनेस्ट, चाहे वो कैसा भी रहने दो, वो मेरा कैरेक्टर निकाल के लाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो 5 साल का जर्नी है ना भैया, कितना कमाए भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल की जर्नी में मैं इतना कमा लिया कि मैं हर चीज जिसकी ख्वाहिश कर रहा था वो मेरे को मिल गई। जो चीज मैं किसी को देना चाहता था वो दे दिया, जो चीज किसी के लिए सोचा था वो भी हो गई। और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ख्वाहिशें, बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं खुद से मतलब अर्न करना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई। और रही बात थोड़ी बहुत तो परेशानी तो हर किसी को रहती है भाई, लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते भैया। सक्सेस पाना है तो भैया सुकून को छोड़ देना पड़ता भैया। बेशक सही बात है। सुकून का अगर यहाँ पे बैठ के मेरे को 10 मिनट सुकून मिल रहा हो तो 10 मिनट भी सुकून नहीं होना मेरे को स्ट्रगल करते रहना पूरा 24 घंटे में से 3 घंटे 4 घंटे भी अगर मेरे को सोने को पड़े बोलते मैं सो जाना बोलते मगर मैं स्ट्रगल करना, जिंदगी में आए तो स्ट्रगल करते रहना, कुछ तो भी करते रहना बोल के मेरा ऐसा ख्वाहिश है भैया। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। तो रिसेंटली हमारा एक रॉक स्टार है
रूहान अरशद मियां भाई मियां फेम भाई। सॉन्ग वाले, जी हाँ। उन्होंने आपका एंगेजमेंट हो रहा बोल के मुंबई से भाग के आ रहे थे साइड में। अरे इसका तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसके पीछे। क्या है मतलब लाइक रोहान अरशद स्पेशली हम लोग की टीम को बहुत ज्यादा लाइक करते। हाँ। तो उन्होंने मुंबई में थे तब हम लोग की बात हो रही थी, तो मतलब हम लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते। तो उनके शायद उन्होंने किस लिए डाले नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मेरे को सताने के लिए डाले थे। आई एम कमिंग टू अटेंड इमरान खान इन मी एंगेजमेंट बोल के डाल के वो म्यूजिक पे नाच रहे फुल मियां भाई। तो मैं देख के मैं शॉक हो गया, अरे ये क्या तो भी है बोल के मैं नाम बाद में देखा मेरा, कहीं को नाच रहे ऐसा बोल के देखा मैं। तो जब मेरे को स्टोरी दिखी तो मैं क्या करा, मेरे स्टोरी पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में बैक टू बैक मेरे को डीएम्स मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। ऐसा कोई रोए नहीं फिर पूरा इमोजीज पूरा नहीं डालेंगे कोई भी। हाँ थोड़े हैं बहुत जो बहुत ज्यादा चाहते वो लोग हैं जो कि अरे दिल टूट गया एंड ऑल ऐसे बातें तो होते रहते लाइक चाहने वाले जी। तो वो लोग मैसेजेस कर रहे थे तो मैं परेशान हो गया, आई ले मजाक, मतलब हर किसी को वो टेक्स्ट नहीं दिखता उस पे क्या लिखे हुआ है, हर किसी को ये दिखता है कि आगे वाला क्या बोल रहा है, उसका एक्सप्रेशन नहीं देखते, लास्ट में उसका रिएक्शन नहीं देखते। तो बहुत सारे लोग वही थोड़ा सा गलतफहमी में है कि वाकई में रस्म हो रहा है क्या है, लेकिन उसके बाद में इमीडिएट 1 घंटे के बाद और एक स्टोरी डाले नो, जस्ट प्रैंक करा मैं इमरान खान इनमी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो वैसे भी भाई हाँ मैं भी पूछ रहे हैं कब कर रहे भाई शादी? शादी देखो भैया अभी टाइम है थोड़ा सा, मेरे कुछ एम्स है, कुछ गोल्स है। बोले तो भैया एक 15 घंटे के बाद। अरे उतना नहीं ऐसा नहीं, एक अच्छा खासा टाइम है मेरे को, 3 साल तो बिल्कुल 3 साल लगेंगे, क्योंकि मैं कुछ सोच के रखा हूँ उसको मेरे को रीच होने के लिए 2-3 साल तो लगेंगे। तो अगर जल्दी हो गया तो जल्दी कर लेंगे, अगर सही है। जो टाइम में सोचा आर्टिस्ट लोग पहले बहुत लेट करते हैं भैया शादी, बिल्कुल। वो लोगों का एक गोल रहता है, वो गोल करे बाद में इसमें शादी करते बोल के रहता है लोग। बिल्कुल, लेकिन मेरा गोल कुछ मेरे पर्सनल सोच को लेके है कि मैं ये करूंगा उसके बाद में शादी करूंगा। भैया एक चीज है मेरे को भी पूछना बोल के है, सब लोग आए तो मैं भी ये पूछते भैया, स्टेज कॉमेडी रहता और अपना जो आप लोग यूट्यूब पे कॉमेडी बनाते वो एक कॉमेडी रहता, एक मूवी में कॉमेडी रहता, ये इसमें जो तीनों में डिफरेंट क्या रहता जी भैया? स्टेज कॉमेडी जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अगर वहां पर जरा भी फिसल गए बोले तो पब्लिक कॉमेडी पे नहीं हंसती, अपने ऊपर हंस देती है। नहीं आ रहा तो भी कर रहा ही नहीं तो ही कर रहा बोल के। हाँ। और रही बात बॉलीवुड मूवीज की जो कॉमेडी होती है, वो आजकल कॉमेडी एक्टरिश कर ले रहा, कोई सेपरेट कॉमेडियन की जरूरत ही नहीं पड़ रही अभी। एक्टरिश विलन बन जा रहा, एक्टरिश कॉमेडियन बन जा रहा, एक्टरिश एक्टिंग कर ले रहा। मगर अपना हैदराबाद में मूवीज में कॉमेडी, हैदराबादी में अगर बात करेंगे तो हैदराबादी खाली कॉमेडी रही तो ही चलती, और अपन कुछ भी बोल दिए तो वो कॉमेडी बन जाती। फिर ये यूट्यूब का जो कॉमेडी है ये पूरा रियलिस्टिक पे बनते क्या भैया, या पूरा अपन स्क्रिप्ट लिख के पूरा ऐसा पूरा समझाना पड़ता? नहीं, ये जो कॉमेडी स्क्रिप्ट्स हम लोग लिखते हैं वो स्पेशली हम लोग क्या करते बोले तो जो पब्लिक को देख लेते, मतलब हम लोग पूरा रियलिस्टिक कर दे। किसी के साथ कुछ हो गया बोलते इसको माइंड में रख लेते हम ना, हाँ इसका देख लिया ना, कभी कुछ जरूरत पड़ी कभी तो उसको हम लोग कैच कर लेते, कैच करे कोई स्टोरी में वगैरह में। ऐसे बहुत सारे लोगों की हम लोग करे तो वो लोग हम लोग को कभी कभी ऐसा पहचान लेते हैं, इन्हें मेरा करा शादी है बोले। परसों मैं उनको खाना खाते कर मैं ये डायलॉग बोला तो देखिए वीडियो में आगे बोल ऐसा भी हो जाता, लेकिन डायलॉग्स नहीं, हम लोग खाली कैरेक्टर्स लोगों के अंदर के देख लेते, उसके बाद हम लोग के हिसाब से उसको और डिजाइन करके डायलॉग्स वगैरह डाल के तो ऐसा करते हम लोग, जो पब्लिक के साथ रिलेटेबल होता, जो असल रियल लाइफ में होता, वो चीज हम लोग एक कॉमेडी के जरिए हम लोग बताते। तो भैया अजीज नासिर भैया है जी, बहुत सीनियर एक्टर है और बहुत अच्छा पर्सनालिटी भी है, कॉमेडियन भी बहुत जबरदस्त अच्छा करते हैं, और मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, डबिंग आर्टिस्ट भी है, और अपना गुल्लू दादा साहब है और सलीम पेकू है। ये तीनों में से कौन सपोर्टिव है भैया आपके? गुल्लू दादा, अदनान साजिद खान, अजीज नासिर एंड सलीम पेकू सभी सपोर्टिव है, क्योंकि हम लोग जिसके भी पास, मतलब जब हम लोग का चैनल नया नया स्टार्ट हुआ था तो वो लोग हम लोग कुछ सपोर्ट करे थे, सपोर्ट इन द सेंस हम लोग को प्रमोट करे थे, वो लोग के पेज पर हम लोग के लिंक्स शेयर करते थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, अरे बहुत जबरदस्त, ऑल द बेस्ट अजीज नासिर साहब। और गुल्लू दादा सर तो मेरे को गुल्लू दादा को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन इन द सेंस लाइक एक 15-20 साल से तो मैं इनको पहचानता हूँ, क्योंकि वो मेरे वालिद के बहुत करीबी है, तो उन्होंने साथ में मैं मतलब बहुत टाइम गुजारे हम लोग का भी एक स्टूडियो था, तो वो स्टूडियो पे गुल्लू दादा नहीं थे, जब मूवीज में भी नहीं आते थे, जब मेरे घर पर स्टूडियो वगैरह था तो मेरे पापा के, मतलब अगर ओपनली बोले तो मेरे पापा के शागिर्द थे गुल्लू दादा, तो वहाँ पर सिंगिंग वगैरह सीखने करने के लिए आते थे, शोज होते थे।
लवली सिंगिंग बोले तो मैं भी पर्सनली आपको जानते हैं, आप बहुत जबरदस्त गाते हैं। अरे मेरे से अच्छा तो आप बहुत अच्छा गाते हैं ना। नहीं नहीं, आज आप स्टूडियो में चार चांद आप लोग को लगाने का है। मैं तो मंडे टू ट्यूसडे थोड़ा थोड़ा गाते रहते कभी कभी, मगर आप जो है पर्सनली मैं भी जानते हैं, आपको शौक भी है, आपका हॉबी है भी है बोल के बोले, और आप जो फैमिली से बिलोंग करते हो वो म्यूजिशियन फैमिली है बिल्कुल पूरा। तो सिंगिंग तो आप तो करते हैं, मगर मेरा भी एक ख्वाहिश है, वो मैं भी थोड़ा थोड़ा जब वीडियो में देखते रहते भाई आप दोस्ती के ऊपर बहुत अच्छा गाना गाते तो मेरा आवाज से नहीं मगर शहबाज भाई के आवाज से तो गाना पड़ता आपको। बिल्कुल गाएंगे। दोस्ती का गाना 2 लाइन सुनाए तो अच्छा रहता है, हमारा व्यूअर्स भी देखते हैं। बिल्कुल, आप स्टार्ट करिए, मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरे को नहीं आते भैया, मैं आपको ही बोला है पहले। हाँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हा क्या बात है भैया, बहुत ही जबरदस्त गाए आप, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को बार बार सुनना बोल के भी है जी, मगर फिर अभी लास्ट में मैं फिर से और एक गाना भी गवाने लगाते हैं तो भैया आप इतना मेहनत कर रहे, इतना आपका ड्रीम तक पहुंचना बोल के है जी, आपको इतना एक्सपीरियंस भी आ गए, तो आप न्यू फेसेस जो एक्ट्रेस रहते वो एक्ट्रेस रहते आपके वीडियो में आप काम कराते जी, तो कि वो एक्सपीरियंस आप कैसा लिया, या उनको सिखाना पड़ता रहता, या वो लोग भी कहीं सीख के करके आते थे, या अगर कोई एक्ट्रेस है तो आप अपकमिंग में किसके साथ काम करना चाह रहे, वो बहुत अच्छा रहता है। अभी जो एक्ट्रेस होते हैं हम लोग जिसको अपने वीडियोस में लेते हैं उन लोग को तो सबको मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी रेडी टू प्ले बोल के ऐसा नहीं रहता। तो हम लोग जो भी एक्टर्स आते हैं उन लोग को पहले स्क्रिप्ट देते हैं हम लोग, ये आपको करना है, तो वो स्क्रिप्ट उन लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम उसको एक तरीका बताते हैं, इसको ऐसा करना है, ये डायलॉग डिलीवरी ऐसी देना है, इसको ऐसा करना है। तो पहले ऐसा होता था, जैसे कि हमारे पास में हम लोग के परमानेंट आर्टिस्ट है फराह खान, समीरा खान, और 1-2 लड़कियां हैं, श्रुति बोलकर एक लड़की है हम लोग के पास में उन्होंने, तो उन लोग को जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा, मतलब स्टार्टिंग इन द सेंस जब हम लोग शुरू में काम करे जब बोलते थे कि ऐसा ऐसा करना है, आपको ऐसे स्टाइल में बोलना है, लेकिन जब वो लोग परफेक्शन में आ गए उसके बाद में स्क्रिप्ट देने के बाद उन्होंने चलो हम रेडी है बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पहले सिखाना पड़ा वो लोगों को, और अगर नया आर्टिस्ट अगर आ गए कोई भी, ये आपको करना है बोलते कि उनके पीछे 3-4 घंटे तो जाते हैं, 3-4 घंटे पूरा चल जाता है। कैमरामैन बेजार होके 4 बैटरियां चेंज कर देता, अरे अन्ना नहीं आ रहा ना, तो ऐसा भी होता कभी, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा संभाल के अब आखिरी ये चाह सकता भाई बोल के शहबाज भाई बोलते हैं, खत्म। उसके बाद तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर से किसके साथ अच्छा काम करना, किसका काम अच्छा दिखे भैया पहले की वीडियो में, अब जो नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग में भी है तो किसका अच्छा काम आपका अच्छा दिखे, वो किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? लड़की के साथ बोल आओ जी भैया। देखिए मैं तो ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं कि किसके साथ करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी आर्टिस्ट थे अपने हैदराबाद के उन लोग के साथ तो काम कर लिया हूँ मैं, लेकिन मैं भी एक नए फेस को मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं कुछ प्लान करके रखा हूँ कि मेरे को ऐसा कैरेक्टर होना, तो मेरे को एक मतलब नटखट छिड़ के, मतलब जैसे कि करीना कपूर का एक कैरेक्टर है जब भी मेड में, वो कैसा कैरेक्टर है, मतलब एकदम झल्ली हूँ मैं, वैसा टाइप के डायलॉग्स मारती हूँ, तो वैसे टाइप का एक कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा हंट में हूँ, अगर वैसे टाइप का अगर कैरेक्टर मिला तो एकदम किराक वीडियो बनाने का प्लान है। अगर आप लोग भी अगर आजू बाजू घर में कोई दिख रहे तो क्या करो, डायरेक्ट भैया को डीएम करो, भैया भी वीडियो में लेते बोल के बोल दिया तो यहाँ पे आधा प्रॉब्लम खत्म कर दिया भैया। अरे थैंक यू। तो भैया ये जो आपका लाइफ है जी, स्टार्टिंग जो स्कूल से पूरा एंकरिंग है, पूरा हर चीज होने के बाद में आप अपना लाइफ में अपना दोस्त को भी शेयर नहीं करे होंगे, ऐसा टफ सिचुएशन वो कभी जिंदगी में भी नहीं बोलते होंगे आप, वो सिचुएशन आपको याद है तो कभी यहाँ पे शेयर करो भैया। नहीं शेयर कर सकते वैसा सिचुएशन करना पड़ता भैया, ये शौक का बात ही वही है।
नहीं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती जो अपन मैं खुद में रख कर, मेरे खास दोस्तों को ही मालूम है कि मैं अगर मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो अल्लाह मेरा चेहरा देख के समझ जाते। हाँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साइलेंट रहता हूँ अगर कुछ मेरे को हो गया तो। अगर कुछ नहीं बिल्कुल बिंदास है बोले तो मेरे उतना कोई भी फनी एकदम किराक आखिरी मजे मस्खरे में कोई भी नहीं रहते। कोई भी ना रहते। हाँ, तो कभी ऐसा खामोशी रहेगी तो वो लोग ही मेरे से पूछ लेते कि भाई क्या हुआ, तो मैं लोग से शेयर करे तो ऐसा नहीं ऐसी बात है, तो वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें अपन चाह के भी नहीं बोल सकते, तो वो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ और वो निकलती भी नहीं बात। तो उसमें ही मैं क्या करता हूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना माइंड डाइवर्ट करके उसको मतलब हल्लू ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि मैं बहुत बड़ा फंस गया हूँ कोई चीज में, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोग स्क्रीन पे दिखते हैं उतना अल्लाह को भी याद करते, नमाज भी पढ़ लेते हैं। माशाअल्लाह। तो नमाज और अल्लाह को जो याद करता हूँ कभी परेशानी नहीं होता। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये सिचुएशन, टफ सिचुएशन भी आप बोले, ऐसा कोई हैप्पी मोमेंट है क्या भैया जो आप बहुत हमेशा कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में, इतना खुशी हुआ वो दिन बोल के, वो कौन सा दिन है भैया? खुशी होने का दिन तो देखिए, मतलब खुशी होने के दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि अपने दोस्त के साथ, एक होता है अपने फैमिली के साथ, या फिर हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ। लेकिन मेरे एक दोस्त के साथ में एक मेरा बहुत ज्यादा फनी मोमेंट है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ। वो एक बार हम लोग खतर गए थे, शहबाज भाई और मैं, सलमान शूटर भी थे साथ में। तो हम लोग खतर में होटल रूम में बैठे हुए, तो एकदम 5 स्टार लग्जरी होटल थी वो। तो लग्जरी होटल्स में एकदम A to Z लग्जरी रहता। तो वहाँ का वॉशरूम भी एकदम पूरा आईने के जैसा है, चारों तरफ आईना है। तो आईने में अंदर वॉशरूम में कौन है वो भी दिख जाता। तो ऐसी क्या हुआ, एक बार मैं शहबाज भाई बैठे हुए थे, तो बेड पे ऐसी घर वालों से बात कर लेते बैठे थे फोन में। तो शहबाज भाई सडनली उठ के वॉशरूम को जाके बैठ गए ना कमोड पर। जब बैठ गए ना तो मैं ऐसा बैठ के फोन में हूँ, मैं अब अंदर जाके हंस रहे, जोर जोर से चीखा मार रहे ना। मैं बोला अरे किसकी आवाज आ रही, बोल के साथ देखा तो क्या, राइट साइड पे आईने में से दिख रहा ना बैठे। आप इतना चीखा मार मार के हंस रहे नो, आइले अरे भाई ये क्या तो भी हो गया, मतलब सडन अब पूरा आईने में से दिख रहा है। बोला अरे तो वो आईने के पीछे क्या है, एक बंद करने के लिए अपने कुछ होता है चिलमन के जैसा, वैसा एक था। तो उसको अपन ड्रॉप करना होता, तो बड़ा ड्रॉप करे ना, अंदर जाके बैठ गए। अब हंस रहे मैं पलट के सडन देखा तो अरे बोला मैं स्टार्ट कर दिया हंसना। तो उसके बाद बोला मैं आंखें बंद कर लेता, तो मैं आंखें बंद करके वो तरफ पलट गया। अब पलटना तो वैसे क्या करूं, जल्दी बंद कर लेंगे, पलट गया। तो वो बहुत मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट था लाइफ का, और इतना हंसे उसको आज भी अगर वो याद करें तो बहुत हंसी आती। लवली लवली, बहुत खुशी है भैया। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है आपको, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करे होंगे ना भैया आप? तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा, फिर उसके बाद में कौन सा चीज क्या करने जा रहे थे वो नहीं होता, जो चीज नहीं सोचते वो हो जाता, कभी वो चीज का मैं एक्सपेक्ट करते वो ही नहीं होते, वो सब बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर होंगे आप। बिल्कुल, बहुत सारे चीजों के साथ बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आए थे कि जब किसी को ना बोल सकते ना किसी से कर सकते, जो करना है खुद को ही करना है बोल के ऐसे भी टफ सिचुएशंस भी कभी कभी आ जाते। और रिसेंटली भी एक ऐसी हुआ था, मतलब एक छोटी मोटी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरी कार थी तो हर 2 दिन में कुछ तो भी हो जा रहा था। हर 2 दिन में, अब वो गाड़ी भी ऐसी है फुल हाई मेंटेनेंस। तो मर्सिडीज C-क्लास गाड़ी लिया था मैं रिसेंटली। मुबारक भाई, मिठाई नहीं आया फिर अभी तक? बाहर जाके खाएंगे, लेकिन वो गाड़ी बेच दिया मैं। आइयो सुनो उसकी स्टोरी। आइयो। तो वो गाड़ी लिया, 1 साल चलाया मैं, तो उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। वो रॉयल एलिफेंट के नाम से मशहूर है मर्सिडीज कार। तो वो गाड़ी लेने को ले लिए अपन फुल शौक में, मर्सिडीज का लोगो फुल आखिरी, मतलब शो ऑफ तो कभी जिंदगी में नहीं करे, तो वो आज तक आपको भी नहीं मालूम होगा शायद, क्योंकि मैं कभी फोटो अपडेट नहीं करा उसके बारे में, ना कभी स्टोरी पे डाला, सिर्फ अंदर का बता लेता था। लेकिन वो गाड़ी मर्सिडीज है बोल के मालूम नहीं होने दिया। तो वो गाड़ी में घूमना फिरना, तो 6 महीने अच्छा चली गाड़ी। उसके बाद में एक दिन क्या हो गया, आईना टूट गया साइड का। आईना टूट गया यार। एक जना का बोला आ जाता हूँ 1500-2000 है बोल के, जाके खरीदने का तो 17,000 में खाली आईना दे रहा हूँ। बोला अरे इसकी तो क्या करेंगे अब, तो बोला खामोश बैठ जाएंगे, वो आईना वैसे बंद कर दो, बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन चला, इसके बाद में सामने का वो एक बम्पर टाइप का था वो टूट गया। वो टूट गया तो अब चलो जान दो, ये तो प्लास्टिक का है ना, आ जाता हूँ 1000-1200 में। जाके खरीदने का तो 8,500 रुपये बोल रहा हूँ नीचे का खाली। बोला अरे इसकी तो ये क्या हो गया। फिर थोड़े दूसरे दिन क्या हुआ, टायर पंचर हो गया। अब उसके बाद में वो टायर पंचर हो गया तो वो टायर पूरा फट गया।
अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी की चाबी स्टार्ट नहीं हो रही। अब उसके बाद में हेडलाइट्स बंद हो गए, एक के बाद परेशानी आ रही थी। तो हम ना वो टाइम पे मैं बोला ऐसे दोस्तों के साथ बैठे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तो इतना करम है साहब, हर परेशानी अपने कुछ आ रही। तो वो टाइम पे क्या हुआ, नहीं एक काम करना पड़ता है, इसकी जनरल पूरी कंप्लीट सर्विसिंग करा देंगे बोल के जब मैं क्या करा, पूरा कंप्लीटली शोरूम में हम लोग देके बनाने लगा लिए थे गाड़ी। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो एक बोलते नहीं कि कुछ वक्त खराब है तो होंठे वोटे तो कुत्ता भी काटता, बोलते नहीं वैसा हो गया था हम लोग, कुछ भी हुआ तो हम लोग के साथ ही हो रहा था। अच्छा, तो भैया आप कहीं बाहर गए, किधर भी एरिया में गए तो आपके फैंस आते, तो वो लोगों के साथ किस तरह से मिलते आप? अरे पूछे मत आप, वो तो ऐसा रहता है जैसे कि मैं अपने आप को कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मेरा बहुत सारे फॉलोअर्स है। मैं ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सोचा और इंशाल्लाह कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बस इतना है, थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एटीट्यूड भी होता तो उसको मेंटेन कर लेते थे हम लोग करते। तो जब भी फैंस लोग मिलने करने आते तो उन लोग को इतना भरपूर हम लोग टाइम देते कि पूछो मत, कुछ भी काम भी रहा तो अरे रहने दो भाई, ठहर देंगे 2 मिनट फोटो लेके चलेंगे, कोई भी नाराज नहीं होना, नाराज हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर मैं इसको नाराज कर दिया, कल के दिन इन्हें अपने को अनफॉलो कर देंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तो ये माइंड में जाता। तो सबको टाइम देते हुए, सबके साथ अच्छा बिहेव करते हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सबको एक लेवल में लेके चलते हैं। लवली। तो भैया आपका सबसे अच्छा डाई हार्ड फैन कौन है? मेरे सबसे अच्छे डाई हार्ड फैन मतलब ऐसे बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो ऐसा कोई खास है बोलकर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। डाई हार्ड फैन एक जबरदस्त गिफ्ट भी दिया होंगे जी, वो डाई हार्ड फैन बोल के आपका इज़हार भी करे होंगे, मैं आपका डाई हार्ड फैन है बोल के। जी हाँ। वो कौन है भैया? ऑब्वियसली एक 10-15 लड़के हैं, 10-15 लड़के हैं जो बहुत डाई हार्ड है लोग, कुछ भी रहते कि लोग कुछ भी प्रेजेंट कर देते। लवली। तो लोगों को मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिस्ट में उन लोग को टॉप में रखता हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी रहा तो लोग पहले मेरे को ऐसा फोटो आ गई शेयर कर दिया, वीडियो अगर शेयर कर दिया तो वो अच्छा दिखता है मेरे को, तो वैसे लोग मेरे लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। तो फैंस का तो अपन सुन ले भैया, आप हेटर के साथ कैसा बिलीव करते हैं? हेटर को तो मैं बहुत खतरनाक हूँ भाई, लोग समझते हैं अरे भाई बच्चा शरीफ दिख रहा, एकदम नाजुक है, चॉकलेट बॉय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबादी बोले तो पूरे किराकिश रहते हैं भाई। अब स्क्रीन पे क्या अपन अपनी एक खुद की एक प्रेजेंटेशन रहता भाई, एकदम अच्छे, एकदम डिसेंट है नॉल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और डिसेंट तो है ही, शरीफ भी है, अच्छी अखलाक भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कोई गलत अपने ऊपर कुछ बोलता तो बर्दाश्त क्यों करना भाई, किसी के बारे में हम गलत नहीं बोलते तो हम सुन भी नहीं सकते, तो उतनी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई हेटर कुछ बोल दिया तो उसको एक जवाब ही काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक जवाब में उन्होंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहे भी थोड़े ट्रोल्स, ये वीक में तो बहुत ज्यादा चले। तो हेटर्स को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि उन लोग को कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि उन लोग कुछ कर नहीं सकते। हेटर लोग वही रहते जो घर बैठ के खाली अरे ये क्या कर रहा, अरे वो क्या कर रहा, ये बोलते। खुद से कुछ करना, खुद को आगे बढ़ाना, तो जब वो लोग हेटर जाके लवर बन जाते तो वो लोग कुछ काम नहीं करते ना, तो इसलिए किसी और को आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते। अब ये हेयर स्टाइल रख लिया, उसके ऊपर 25 जने कमेंट करते हैं, अरे भाई देख ऐसा दिख रहा, अरे वैसा दिख रहा। अरे भाई जब आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे को करते हुए खुश होके देखना भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आगे बढ़ जा रहा मैं नहीं, अब ऐसे थोड़े लोग रहते हैं अपने पास। तो उन लोग को मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई हेट करना वेट करना सब बंद करिए, क्योंकि कोई आगे बढ़ रहा तो उसको पुश करना और आगे जाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ रहा तो देख के जलना ये बेकार बात है। वो तो हेटर्स को आप इंस्टेंट जवाब देते हैं? बिल्कुल दे देता हूँ मैं, बाद में देते हैं? मैं बिल्कुल दे देता हूँ, क्योंकि खामोश हो जाते हैं। हाँ, खामोश तो जब हो तो मैं जब बहुत ज्यादा मतलब ओवर करते हैं, जब कुछ लोग कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं जो कुछ बोल के मैं फेमस हो जाना चाह रहा हूँ बोल के फील करा दे, तो वैसा मत रहिए आप सोच में, क्योंकि जो भी कमेंट करके कुछ भी मीम्स बना के शेयर करते उन लोग को ना हम लोग देखते ना केयर करते, क्योंकि अपन अपनी लाइफ में बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को देख के हम लोग जलना करना या फिर उसके बारे में सोच लेते बैठना उतना टाइम नहीं है। तो कभी गफलतन अगर आ गया सामने तो हार्ट बोल के लाइट ले लेते हम लोग, बस खत्म, दैट्स इट, टाइम ही नहीं उतना। तो अच्छा, बात तो बहुत अच्छा, टॉपिक भी बहुत अच्छा जा रहा है भैया। अब इन फ्यूचर आपको मूवीज में करना पड़ा, तो मूवीज करते मूवीज ही कर रहे आप, फिर उसके बाद में आप यूट्यूब को भी करते क्या, या यूट्यूब को छोड़ देते? नहीं, यूट्यूब तो हमेशा करूंगा मैं, हमेशा करते हैं? बिल्कुल हमेशा करूंगा, क्योंकि यूट्यूब से हमारी शुरुआत हुई है, वहीं से अपना करियर बनाए, तो जहाँ से आप शुरुआत लेते हैं, जहाँ से आपको कुछ मुकाम मिलता, वो चीज को जिंदगी में नहीं भूलना। अब महीने में 4 दाल होंगे, महीने में 1 दाल हो आप, लेकिन वो चीज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी एक पॉपुलैरिटी, उसके एक चाहने वाले, उसकी एक फैमिली अलग होती है, वो फैमिली को छोड़ के नहीं रह सकते। जैसा फैमिली आपकी होती है वैसी फैमिली यूट्यूब की भी होती है, तो वो चीज को मैं तो ऐसा नहीं करूंगा कभी वो चीज को छोड़ के मैं दूसरा कुछ करूँ।
तो अब देखो, आप बोले कि मैं मूवीज भी करा तो करते, फिर उसके बाद में यूट्यूब का कॉमेडी भी मैं करते, जी हाँ। फिर अब जो मूवीज बनते हैदराबाद में, इतना बजट लगा के मूवीज बनाते, जी हाँ। फिर ये जो यूट्यूब का जो कॉमेडी आते ना भैया, यानी कि 10 मिनट्स रहता, जी हाँ। 15 मिनट्स रहता, वो लोग भी बोलते हैं भैया मेरे को यहाँ पे फ्री में पूरा 10 मिनट में पूरा मजा मिल जा रहा है, ये पूरा किराक हैदराबाद इस वाले पूरे मेरे को जबरदस्त कॉमेडी दे रहे हैं, मैं पिक्चर को जाके पैसा डाल के वो देखना, वो काई को भैया वो पूरा इधर मिल जा रहा है मेरे को। तो बिल्कुल। ये मूवीज वालों को लॉस है क्या भैया कुछ यूट्यूब कैसे? बिल्कुल लॉस है। जब घर बैठे आपको फ्री में, आपको विदाउट एनी कॉस्ट जब फ्री में देखने को मिल रहा है, तो थिएटर को वाकई जाके कौन देखेंगे? हाँ। तो ऐसा पब्लिक का भी सोचना है। हाँ। लेकिन कुछ बहुत मतलब क्रेजी लोग रहते हैं, उसको थिएटर में देखे तो इस मजा आता, हाँ। तो वो लोग देख लेते। लेकिन अभी तो जो फिलहाल जो चल रहा है, हैदराबादी बोल के नहीं, बॉलीवुड के कई सारे फिल्म भी सिर्फ 50 लोग 60 लोग हैं थिएटर में, तो वैसा भी हो रहा है। क्योंकि आजकल पब्लिक अरे क्या जाते रहे भाई, लाइट ले यहाँ पर फोन में देख लिए, 2 दिन में आ जा रहा मूवी। आओ तो वो चीज अभी आगे जाके तो ये भी खत्म हो जाएगा, थिएटर्स बंद हो जाएंगे अब थोड़े दिन के बाद। वाह। खाली फोन में रहेगा, फोन पे आपको देख लेना है, कर लेना है, दैट्स इट। ऐसा। तो भैया ये जो आपका इनकम है, ये यूट्यूब से है या आपका कोई बिजनेस भी है भैया? नहीं, मैं बिजनेस तो अभी तक स्टार्ट नहीं करा, लेकिन अभी मैं बिजनेस कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत जल्दी होने वाला है। लाइक 10-12 दिन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना बिजनेस, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा किसी से भी। मतलब वो बिजनेस तो मैं ऐसे ही बस फैमिली के लिए ऐसा रख रहा हूँ, खुद का ब्रांड ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है। लवली। तो अगले 10 साल, आने वाला 10 साल आप कहाँ पे देखना चाह रहे हैं अपने आप को? मैं अगले 10 साल अपने आप को अमेरिका में एक बिल्डिंग ले लूंगा इंशाल्लाह। आहा, लवली। ये मैं भी दुआ करते हैं, आपका टीम भी दुआ करते हैं, और जितना भी ये पूरे लोग आए पूरा आमीन बोलो जी। इंशाल्लाह जरूर। मेरा भी ख्वाहिश है, हमारा भाई अमेरिका में एक बिल्डिंग है तो एक फ्लैट तो लेकर रखना वहाँ पे। हाँ, पूरा ग्रीन कार्ड भी रहना होगा। बिल्कुल 10 साल में मिल जाएगा। 10 साल में मिल जाते। तो ये पूरा सवालों का पूरा जो लाए मैं वो पूरा खत्म हो गया भैया जी। अब जो है हाजिर जवाब बोल के रहता, हाजिर जवाब। बिल्कुल हाजिर जवाब पूरा 3 सेकंड में देना, रुकने का रहता है नहीं। हाँ चलिए, रेडी है ना भैया? ओके, तो हाजिर जवाब है पूरा मैं अब देते, जबरदस्त है। स्टार्ट करते मैं। बेस्ट यूट्यूबर कौन है भैया? किराक हैदराबादी। रैंकिंग अगर यूट्यूबर को देना है तो हैदराबाद डायरीज, बैगन वाइन्स या वारंगल डायरीज 100%, 75%, 50% किसको देते हैं? फर्स्ट हैदराबादी डायरीज, सेकंड वारंगल डायरीज एंड थर्ड बैगन वाइन्स। बैगन वाइन्स। तो आप ऐसा कौन सा मोबाइल में इमोजीज रखते हैं जो हमेशा लोगों को भेजते रहते हैं, कौन सा वो फेस करके बताना पड़ता भैया? 3 चीजें। ये एक और ये और ये पंच वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोन में। हाँ। बात कर रहा है जरा। तो भैया आपका गर्लफ्रेंड है? नहीं है। तो सिंपल वेडिंग करना आपको पसंद है या बड़ा मस्त जबरदस्त धूमधाम करने का पसंद है? अगर आपके पास पैसे है तो धवा के धूम मचाएंगे, अगर नहीं है तो जिसमें उतने में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। खुश अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट सॉन्ग आपको सा सुन के आया भैया? मैं आखिरी गाना ये सुना अभी आते आते, सैया सैया बोल के एक नया गाना निकला हनी सिंह का, वो सुन लिया बोला। हाँ। लास्ट मूवी कौन सा देखे भैया? लास्ट मूवी में थिएटर में देखा कबीर सिंह। 8 से 10 बार देखा। थिएटर में नहीं जी, लास्ट मूवी आपका घर में कल नहीं तो परसों जो कोई सा भी एक मूवी देखा, वो कौन से देखे? विजय देवरकोंडा का एक फिल्म है डेकोरेट, अच्छा समथिंग, नाम याद नहीं आ रहा। वो देखे। तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है भैया? शूटर आई या शहबाज भाई आई? मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड इमरान खान इम्मी है। ये देखो जवाब बोलता है इसको। आपका फीमेल को स्टार कौन है भैया? सबसे अच्छा बेस्ट फीमेल को स्टार? को स्टार अपने इंडस्ट्री, अपने खुद के साथ में काम, ये जो काम करते हैं आपके किराए हैदराबाद। मेरे फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ में लोग पसंद करते देखने वो है फराह खान। मैं उनके साथ में शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो पब्लिक भी बहुत खुश है। अरे खत्म और बनाओ वीडियो। फेवरेट एक्टर भैया? शाहिद कपूर। एक्ट्रेस? सनी लियोन। वो माइन आई सुन है। वो डायरेक्टर भैया? डायरेक्टर ऑब्वियसली अपने संजय लीला भंसाली। अपना हैदराबाद में भैया? अजीज नासिर। अजीज नासिर। सिंगर भैया बेस्ट हैदराबाद के? बेस्ट सिंगर द वन एंड ओनली परेशान अन्ना नियामत अली। मेरे को मालूम का, मैं इसलिए मैं पूछ लिया। बॉलीवुड का भैया? और बॉलीवुड में देखिए मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट अभी फिलहाल है जुबिन नौटियाल, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हर वक्त के साथ साथ एक अपनी पसंद चेंज होता रहता है। बेस्ट म्यूजिशियन भैया? म्यूजिशियन मेरे पप्पा ही से बेस्ट। अगर आप एक्टर नहीं रहते तो क्या रहते थे भैया?
क्रिकेटर। क्रिकेटर रहते थे, अच्छा। तो अब पूरा ये चीजें है, मैं ये पूरा पूछ लिया। अब खाने का बारे में जो मेरा हमेशा फेवरेट रहता है जी। चिकन बिरयानी बेस्ट है, मटन बिरयानी भैया? चिकन। चिकन है। और स्ट्रीट फूड अच्छा रहता है, घर का खाना अच्छा रहता है? घर का खा के भी हल्लू गली में आके हाँ, खाता गली हूँ। में जाके खाते हैं। घर में पेट नहीं भरता हुआ गली में जाते हैं क्या भैया? चिकन मस्त डालते हैं यहाँ पर थोड़ा खाता हूँ, फिर आगे जाते कि थोड़ा खा लेता हूँ। हाँ, खिचड़ी कट्टा, कट्टी दाल राइस, और उसके साथ क्या होना खट्टी दाल के साथ? खट्टी दाल, तले हुआ गोश्त और तरकारी का अचार। हाय हाय, चाय या कॉफी? कॉफी। लव मैरिज करना चाह रहा, अरेंज मैरिज भैया? अम्मी की पसंद। वो भी काई को भैया? लव मैरिज करे तो अरेंज मैरिज डिफरेंट ही बोलना मेरे को। हाँ, लव हुआ नहीं और शायद होता भी नहीं होगा अभी फिलहाल। कई को बोले तो काम में बिजी है, प्यार किसी पे आ रहा नहीं, अगर आया तो एक दिन में खत्म हो जा रहा। तो वो जैसे मैं अम्मी के ऊपर छोड़ दिया, आप पसंद कर लो, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत जबरदस्त है। गुस्सा और सबर? सबर। सबर। गुस्से से क्या चीज होता है भैया, सबर से क्या चीज होता है बोलो? गुस्से से फैसले होते हैं वो भी बहुत खराब होते हैं, हाँ। और सबर से कुछ अच्छा फैसला होता है और बहुत अच्छी चीज हो जाती है, हाँ। बेहतरीन होता है सबर करने से। कौन सा एक्टर से इंस्पायर हुए भैया आप? मैं इंस्पायर तो शाहिद कपूर से इंस्पायर हुआ, मतलब ड्रेसिंग लुक्स में लेके, लेकिन मैं अपनी आदतों को लेकर वो सब सारी चीज़ों को तो मैं अपने आप से, जब इंसान को धोखा या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आते तो अपने आप से कुछ सीख लेता। हाँ। तो मैं अपने आप से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपके रोल मॉडल कौन है भैया? रोल मॉडल थे, अभी कोई नहीं है। पहले शाहिद कपूर था लास्ट 4 साल 5 साल पहले, उसके बाद में मैं अपने आप का स्टाइल बनाकर अपने आप को रोल मॉडल बनाना स्टार्ट करा। अच्छा, तो अपना जिंदगी में, अपना लाइफ में कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं अपने आप पे? अपने लिए। आओ, इसको टाइम है ना, जब भी बोल देना। आप बोल दे सकते, लास्ट था वो। अपने आप के लिए, अपने मोटिवेट होने के लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, क्या बात। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हाय हाय, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत ही जबरदस्त है। तो इतना पूरा होने के बाद में भैया मेरा एंकरिंग कैसा दिखे और आपको सवाल कैसे दिखे भैया? आपकी एंकरिंग के बारे में अगर पूछेंगे तो नियामत अली परेशान अन्ना परेशान कर दिए थोड़ी देर के वास्ते मेरे को, क्योंकि ये जो सवाल जवाब थे ये एकदम लाइक ऐसे थे कि भाई अरे आप क्या पूछते कि क्या है कि भाई अरे क्या बोल देते कि अन्ना आप बोल के, ऐसा मतलब एक हॉट सीट है ये, यहाँ पर बोलना बहुत बड़ी बात है। तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये चीज़ का एक्सपीरियंस है स्टूडियो में बैठ के कैसा रहना, कैसा बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, तो इससे ट्रेन हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छा भाई के साथ मेरे को यहाँ बैठ के बहुत खुशी हुई, और इनके एंकरिंग का अंदाज तो आज तक हैदराबाद में कभी हुआ नहीं था। ये फर्स्ट कैरेक्टर है जो ऐसा वायरल हुआ, और आप लोग इतना चाहते हैं इनको, रिसेंटली इनको एक अवार्ड भी मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसे ही आपको अवार्ड्स मिलते जाए, मेरी दुआ है। थैंक यू भाई। और मेरा भी एक सवाल था आपसे। हाँ, वो मेरे को मालूम है भैया। ये परेशान अन्ना कैसा है आपके माइंड में? ये परेशान अन्ना कैसा है बोलते हो भैया, मैं पहले से प्लेबैक सिंगर होना भैया, मैं पूरा पीछे काम करते थे, मैं पूरा फ्रंट पे नयाना चाह रहे थे। मैं पहले से मेरा आदत है, मेरे घर वाले भी बोले मेरे को कि नयाना तो नयाना ऐसा वो बोल के बोले, तो मैं क्या करते थे, मेरा शौक था, मेरे डायरेक्शन बहुत शौक था मेरे को। मैं फ्रेमिंग कैसा करना, कैसा किधर क्या करना, वो पूरा फ्रेमिंग देखते थे। कोई भी अगर बॉलीवुड मूवी देखते ना, मैं स्टोरी और फ्रेमिंग देखते थे, किधर कैसा क्या कर रहे हो पूरा मैं देखते थे, किधर कट लगाए उन्हें, और कितना फ्रेम में पूरा कितना जंप कट हुए, क्या हुआ पूरा, वो मैं ज्यादा गौर करते थे हमेशा। कुछ भी फिल्म देखो मैं हमेशा दोस्त को ही बोलते उन्हें ऐसा करा दे कि ना ऐसा करा दे, वो कैमरा इधर से लगाए देख, वो मेरे को शौक रहते थे अंदर से पहले से। तो ऐसे मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाना शुरू करे, मैं वीडियो बनाते गए पूरा, उसके बाद में मेरे को जॉब आ गए, फिर मैं वो छोड़ दे के जॉब करते गए। मैं ऐसे मेरा दोस्त क्या बोले, और ये जो बात करने का स्टाइल है, ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा। उसका नाम था प्रवीण। अच्छा। उन्होंने बैठ के म्यूजिक बनाते हैं, ये अच्छा है, ये कैसा रहता है, ये अच्छा है। तो उनके साथ में ज्यादा वक्त बिताए, क्योंकि मैं सिंगर तो बल्कि उनके साथ में ज्यादा वक्त बिताए, उनको लेके जाना, उनको लेके छोड़ना, ऐसा पूरा मेरा साथ थे वो। तो उनसे मैं सीखे थोड़ा। तो एक ऐसी हमारे दोस्त बोले कि आपको एक एक्टिंग करना पड़ता है। मैं बोले, मैं जब उस टाइम पे उम्र से आए थे, तो मैं बोले
नहीं करते भैया, मैं फ्रेम में नहीं आते मेरे को, बोल के बताओ नहीं करना तो बोलो ठीक है क्या करना, वो कुछ भी डायरेक्ट लोग नहीं दिया मेरे को, ऐसा सिचुएशन समझा दिया, ऐसा ऐसा करना ऐसा ऐसा करना, बोलते ठीक है भैया ओके। उस टाइम पे मैं बात करे उन्हें परेशान ना हो के नाम दिया उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं पूरा एक्टिंग जो है हमारा म्यूजिक डायरेक्टर का करे पूरा मैं तो करे, तो वही वीडियो फर्स्ट वीडियो वायरल हो गए, पूरे लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, तो मस्त एक्टिंग कर रहे भैया, क्या कर रहे हैं, पूरा पेट का हंस के पसलिया वो हो जा रहे मेरे, वो ही है बोल के बोल रहे, तो चलो भैया कंटिन्यू करेंगे बोल के ऐसे कंटिन्यू कर रहे। तो आज ये मुकाम पे आए, आपसे इंस्पायर भी हो गए, बहुत खुशी का बात है। ऐसे करते रहना बोल के मेरा शौक भी बढ़ गए और करते जाएंगे बोल के है। आप लोग का सपोर्ट आपका दुआ रहे तो मस्त रहते। क्या बात है भाई, आप तो आपके लिए तो दिन रात एनी टाइम हाजिर है और बहुत जबरदस्त। और भाई को देख के मेरे को बहुत खुशी, जब पहली बार स्क्रीन पे आया तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, बोला अरे नो कभी स्क्रीन पे नहीं आने वाले, आज पहली बार स्क्रीन पे आ गया। मैं खुद ताजुब कर लिया था, लेकिन वो कैरेक्टर इतना वायरल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हैदराबाद के कोने कोने में परेशान अन्ना बोले तो पहचान लेते। लवली लवली। और रही बात सिंगिंग, आपकी अभी भी चल रही है खत्म? नहीं भैया चल रहा है, अब आने वाला एक वीडियो आने वाला है मेरा। क्या बात है, पूरा सस्पेंस पे रखे मैं। हाँ तो एक गाना मैं आपकी आवाज में सुनना चाह रहा हूँ अभी। मेरा आवाज? बिल्कुल। तो लास्ट गाना सुन के उसके बाद में शोइच मेरा टाइम भी खत्म हो गया और उस्मान भाई पुकार लेते फिर मेरा पास चाय पिलाने का भी टाइम हो गया मेरे को, तो ठीक है ना। बिल्कुल। एक गाना सुनाना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा गाना है जो हमेशा मैं गाते, अग्निपथ का गाना है, अभी मुझ में कहीं। क्या बात है, ये तो मेरा फेवरेट है भाई। हाँ, चैलेंजिंग है आपके लिए गाना बहुत बड़ा, क्योंकि ये गाना मैं 2 लाइन बिल्कुल बिल्कुल। तो उस्मान भाई से गुजारिश कर रहे कि आप थोड़ा सा रेडी हो जाए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। ग्रैंड सैल्यूट देना पड़ेगा आपको भाई, बहुत मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर ये दिल से सुन लिया गाना तो आंखों में से आंसू निकल जाए। और आपकी आवाज, वो मॉड्यूलेशन, वो चेंजेस, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त भाई। थैंक यू सो मच इमरान भाई, आप आए, हमारे हिम्मत आप जी दिए, बहुत खुशी की बात है आप इधर वक्त निकाले, बहुत खुशी है मेरे को। और भी बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसी इंटरव्यू करते रहेंगे, आप भी मेरे को दुआ में याद रखिए और दावतों में भी याद रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू नियामत अली एंड TTV टीम for inviting me here and thank you so much everybody for watching us। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार, सपोर्ट और लव के लिए। ऐसे ही प्यार बताइए आप लोगों का और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल। तो अभी बहुत ही जबरदस्त आपको 1 घंटे से ज्यादा इंटरव्यू अच्छा लगे होंगे, तो ये इंटरव्यू जब अपलोड होंगे तो आप लोग कैसा भी शेयर करना और भैया भी शेयर करते हैं। तो बहुत खुशी हुई भैया, इमरान भैया आप शो में आए, बहुत अच्छा लगे मेरे को। तो मुझे और मेरा टीम को दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।